बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन और पार्टी की करारी हार के बाद आरजेडी के भीतर मचा घमासान अब परिवार की चारदीवारी से निकलकर सड़क तक पहुंच गया है। लंबे समय से दबे हुए विरोध, नाराजगी और अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के भीतर की यह लड़ाई सोमवार शाम उस समय और गहरा गई जब राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर आरजेडी समर्थक अचानक जमा हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद संजय यादव को चुनावी हार का मुख्य दोषी बताते हुए संजय यादव मुर्दाबाद, संजय यादव हरियाणा वापस जाओ जैसे नारे लगाए। पार्टी में उठे इन तीखे सवालों के बीच लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य वरिष्ठ नेता पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। चुनावी शिकस्त के साथ साथ परिवार में बढ़ती दरार ने लालू परिवार पर दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। सोमवार को राबड़ी निवास की तस्वीर भी बदली हुई दिखी। जहां सामान्य दिनों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगी रहती थी, वहीं कल माहौल शांत और खाली नजर आया। वहीं सोमवार शाम हुई आरजेडी की समीक्षा बैठक में नेता हार के कारणों की पड़ताल करते दिखे। कई उम्मीदवारों ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना गड़बड़ी के ऐसे नतीजे नहीं आ सकते और संकेत दिया कि पार्टी कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के जितने प्रत्याशियों की मौजूदगी में, इंक्लूडिंग जो नवनिर्वाचित विधायक भी थे, पहले तो निर्वाचित विधायकों के साथ जो बैठकें हुई, उस बैठक में सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया है। समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदय नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की। Question to think. You think everybody thinks it is a loss. I think many things are blatantly clear. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? Question to think. Let's think. Everybody should think कि हुआ क्या लग रहा है? कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं क्यों बोलूं? Everybody should think ना, सबके पास दिमाग है। मैंने तो अपना बात बोल दिया जो मुझे बोलना। बैठक में विजयी और पराजित उम्मीदवारों के साथ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद रहीं। बैठक शुरू होने के साथ ही तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव पर तेजस्वी यादव ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैं विधायक दल का नेता नहीं, आम कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहता हूं। इस पर बैठक में थोड़ी देर के लिए सभी लोग शांत हो गए, लेकिन लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव की बात को खारिज करते हुए उन्हें फिर से विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा। लालू प्रसाद के इस प्रस्ताव पर पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती के सामने कहा कि मैं इस पद को स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन पार्टी में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पर लालू प्रसाद ने कहा कि ऐसा ही होगा, पार्टी और परिवार दोनों अलग अलग रहेगा। उन्होंने बैठक में आगे कहा कि तेजस्वी ही वर्तमान और भविष्य के नेता हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप बेहतर ढंग से पार्टी चला रहे हैं, संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि पार्टी का वोट बेस भी बढ़ा है। इसलिए तेजस्वी यादव जिस प्रकार से पार्टी को चलाना और मजबूत करना चाहते हैं, हम सभी लोग उनका समर्थन करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग पार्टी की एकता और पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। परिवार के भीतर क्या चल रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परिवार की आंतरिक कलह को परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। मैं इसे सुलझाने के लिए मौजूद हूँ। बैठक में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने और बूथ स्तर तक मजबूती देने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जिस सीट पर पार्टी कम अंतर से हारी है, उन सीटों के बारे में पार्टी नेतृत्व ने जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
आपको बता दें कि आरजेडी 143 सीटों पर लड़कर सिर्फ 25 सीटें जीत सकी है। वहीं कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, तो सीपीआई लिबरेशन को 2 सीटें और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और माकपा को 1-1 सीट मिली है। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का पूरी तरह सफाया हो गया है। चुनावी हार से उपजा तनाव और लालू परिवार में आपसी कलह से आरजेडी आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां चुनौती सिर्फ राजनीतिक नहीं, संगठनात्मक और पारिवारिक दोनों मोर्चों की है। राबड़ी आवास के बाहर हुआ हंगामा और नेताओं के बीच बढ़ती दूरी साफ संकेत देती है कि चुनावी हार के बाद आरजेडी अब सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। सवाल यह है कि क्या पार्टी इस टूट को रोक पाएगी या कलह और भी गहराएगी।